हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेदास क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, तो आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक काल को पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे भाई? काल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं करता हूं कि काल होता क्या है। काल क्या होता है? तो काल हम देखें तो एक क्रिया का ही एक रूप है। क्या है? क्रिया का रूप। क्रिया जिस समय में हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे भाई? काल बोलेंगे। क्रिया का होना, क्रिया का होना या ना होना, या ना होना जिससे पता चलता है, या जिस समय में क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। क्रिया हो रही है तो किस समय में हो रही है, उसको ही हम क्या बोलेंगे भाई? काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल। तो काल को हमने तीन भागों में बांट रखा है। एक तो होता है हमारा भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। तो सबसे पहले बात करें अगर हम वर्तमान काल की, तो वर्तमान का मतलब होता है अभी। क्या होता है? अभी जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो भैया कौन सा काल होगा? वर्तमान काल हो गया अभी, वर्तमान। अब यहाँ पे देखें भविष्य काल। तो भविष्य काल क्या है? आने वाला समय। क्या? आने वाला समय। ऐसा समय जो क्या होगा? आगे आएगा, हमें पता नहीं है, अज्ञात है, मतलब संदिग्ध है एक तरह से। क्या है? संदिग्ध है। अब आगे देखते हैं भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है? बीता हुआ समय। क्या होता है भैया? बीता हुआ समय क्या होता है? भूतकाल होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि काल के जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? तीन। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अगर हम बात करें भाई वर्तमान काल, तो वर्तमान को बोलते हैं अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है। भविष्य काल मतलब आने वाला समय। भूतकाल मतलब पीछे बीता हुआ समय। अब हम बात करेंगे कि भूतकाल भी कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल होते हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने? 6। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? तो ऐसा क्रिया का वह रूप, क्या? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले, यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। बीते हुए समय में हुआ है। बीते हुए समय में कार्य तो हुआ है, ये तो पता चल गया भाई। बीते हुए में तो पूरे में ही होता है भूतकाल में। बीते हुए समय में कार्य हुआ है, पर ये नहीं पता भाई कि कितनी देर पहले हुआ है। कितनी देर, यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा भाई कितने समय पहले हुआ है। कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। यहाँ पर समय कैसा रहेगा? एक तरह से आइडेंटिफिकेशन नहीं है समय की, कोई भी समय की यहाँ पर पहचान नहीं है कि कितने समय पहले हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया। अब कब पढ़ाया ये तो पता ही नहीं है। पढ़ाया था या पढ़ाया, पढ़ाया मतलब बहुत पहले पढ़ाया या कब पढ़ाया ये तो पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने तुम्हें पढ़ाया। तो पढ़ाया भैया या ये इनकी अगर हम पहचान की बात करें तो क्या बन जाएगी? या ये क्या बन जाएंगी? या ये रा री रे, रा री रे। जैसे हम देखें राम ने रावण को मारा। मारा भाई, कब मारा ये पता ना, मारा। तो ये क्या बन जाएगा भाई? सामान्य भूतकाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सामान्य भूतकाल। अगर हम आगे देखें किसकी? आसन्न भूतकाल की। आसन्न को, आसन्न की अगर हम हिंदी देखना चाहें तो आसन्न को हम क्या बोल सकते हैं भाई? आसन्न को हम एक तरह से बोलते हैं नजदीक या निकट बोल देते हैं आसन्न को। ठीक है? क्या बोलेंगे? आसन्न का मतलब होता है निकट। तो मतलब निकट से तुम्हें पता चलेगा जो कार्य हुआ है वो बीते हुए समय में हुआ है। कैसे समय में हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है। और बीते हुए समय में कब हुआ है? अभी अभी हुआ है। अभी पास में ही हुआ है, मतलब कोई भी कार्य अभी हो चुका है और अभी अभी हुआ है। जैसे दीदी ने खाना बना लिया है। दीदी ने खाना बना लिया है। दीदी ने खाना बना लिया है। तो लिया है मतलब अभी बनाया है ना।
तो ये कौन सा बन जाएगा भाई, या है, ये है, ये कौन सा बनेगा, आसन्न भूतकाल बन जाएगा। कौन सा, आसन्न भूतकाल बन जाता है। और आसन्न भूतकाल को हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल को ही हम पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कर लिया है मतलब कार्य हो चुका है, तो कैसा बन जाएगा, पूर्ण वर्तमान बन जाएगा। या फिर इसे हम क्या बोल देंगे भाई, आसन्न भूतकाल बोल देंगे। अब अगले वाले की बात करेंगे तो अगला कौन सा आने वाला है, अब आगे आएगा पूर्ण भूतकाल। मतलब कार्य कैसा हो चुका है भाई, कार्य हो चुका है पूरा, पूर्ण हो चुका है। और कब हुआ है, बहुत समय पहले। कब हुआ, बहुत समय पहले। अगर हम इसकी पहचान देखें तो क्या बनेगी, या था, ये थी, ये थे, ऐसे करके इनकी क्या बन जाएगी, पहचान बन जाएगी। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इनकी क्या बन जाएंगी, पहचान है ये इसकी, कि हम इससे पहचान सकते हैं कि वो काल कैसा है, पूर्ण हो चुका है भैया, कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर, अध्यापक ने तुम्हें पढ़ाया था, अध्यापक ने तुम्हें पढ़ाया था, क्या किया था, तुम्हें पढ़ाया था। भाई तुम्हें पढ़ाया था तो तुम्हें पता चल गया बहुत समय पहले पढ़ाया था, 2-4 दिन पहले या 1-2 महीने पहले पढ़ाया था। पढ़ाया था, पढ़ा भी चुके हैं, तो वही कैसा है, पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा ये, पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। अगर अब हम आगे बात करते हैं किस पर, संदिग्ध भूतकाल पे। संदिग्ध भूतकाल की बात करें तो संदिग्ध में क्या होने वाला है, संदिग्ध को तुम समझ सकते हो एक तरह से संदेह होना, कि कोई भी काम हो रहा भी है या नहीं हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, संदिग्ध बोलेंगे। तो ऐसी क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि बीते हुए समय में कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ है, तब वो कौन सा काल कहलाएगा भाई, संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। अगर संदिग्ध भूतकाल में हम बोले तो या होगा, ही होगी, ये होंगे, क्या होता है, या होगा, ये होंगी, ये होगी, ये होंगे, ये इनकी क्या बन जाएगी, एक तरह से पहचान बन जाएगी। चुका होगा, चुकी होंगे, हैं, ऐसे करके इनकी क्या बनेगी, पहचान बनेगी। तो किन्हें क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे। जैसे वह, ऐसे बोल सकते हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके होंगे, अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके होंगे। या ऐसे करके ना बोले, इसे ऐसे बोलते हैं, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होगी, क्या होगी, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होगी। अब पढ़ाई या ना पढ़ाई ये नहीं पता, पर पढ़ाई होगी। हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पढ़ाई होगी। तो ये होगी आ गया, तो ये होगी आ गई, तो किसमें बन जाएगी भाई, संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। अब बात करें हम आगे वाले जो पार्ट है उस पर, अपूर्ण भूतकाल। तो ऐसा काल या क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चले, बीते हुए समय में यह पता चले कि कार्य क्या नहीं हो पाया है, पूरा नहीं हो पाया है। क्या नहीं हुआ है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, तब वहां पर क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। और अपूर्ण भूतकाल को एक तरह से हम बोल सकते हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। भाई कार्य पूरा नहीं हो पाया, अध्यापक पढ़ा रहे थे। जैसे मैंने बोल दिया, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, भाई पढ़ा रहे थे। अब पूरा हुई क्लास या ना हुई ये तो हमें पता नहीं है, पर पढ़ा रहे थे। जैसे मैं बोल दूं, वहां पर एक सड़क बन रही थी, वहां एक सड़क बन रही थी ना। अब बनी या ना बनी ये हमें कंफर्म नहीं है, तो ये कैसा बन जाएगा, अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अब हम आगे बात करते हैं किसके, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय में यह पता चले कि जो क्रिया है, जो क्रिया हो रही है वो अन्य दूसरी वाली क्रिया पर निर्भर हो, तब वहां पर क्या आएगा, हेतु मद भूतकाल आएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो अवश्य ही पास हो जाते। तो यहाँ पे देख लो, ते बढ़ा रहे हैं,
ते, एक तरह से ये कौन से में आएगा, पीछे। अगर तुमने पहले मेहनत की होती तो क्या हो जाते, सफल हो जाते। पीछे जो पेपर दिया है उसमें तुम फेल हुए हो ना, तो फेल होने का कारण क्या है कि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो यहाँ पर एक क्रिया क्या है, दूसरी वाली क्रिया पर डिपेंड है। ये यहाँ पर बोला यदि तुम कठिन परिश्रम करते, तुम कठिन परिश्रम भैया कर देते तो क्या हो जाते, अवश्य ही पास हो जाते। तो वही कठिन परिश्रम पर टिका हुआ है तुम्हारा क्या होना, पास होना। तो इससे ये वाली कौन सी क्रिया बनेगी, यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड हो और बीते हुए समय की बात हो रही हो, तो वहां पर क्या होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। क्या होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल। अब आगे हम बात करेंगे किस पर, वर्तमान काल पे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वही अब बात करते हैं हम किसके बारे में, वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं ये बताओ। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि जो वर्तमान में चल रहा है, जो अभी हम सब कुछ कर रहे हैं वही क्या है, वर्तमान काल है। जैसे अभी, ठीक है, अभी जो चल रहा है वही क्या है, वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल के भी कितने पार्ट होते हैं, तो वर्तमान के काल के होते हैं 5 पार्ट। कितने होते हैं, 5। सबसे पहले होता है सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और हेतु हेतु मद वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे किस पे, सामान्य वर्तमान काल पे। किस पे, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है भाई, सीधे सीधे भाई जब हमें पता चल जाए, सीधे सीधे जब पता चले क्रिया के जिस रूप से हमें सीधे सीधे ये पता चले कि वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं भाई कि कोई भी व्यक्ति है डेली रोजमर्रा की चीजें कर रहा है, वो रोजमर्रा, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई सूर्य पूरब में निकलता है, ता है, ती है, ते हैं, तो इनकी क्या बन जाएगी, पहचान बन जाएगी। क्या वो ता है, ती है, ते हैं, मतलब कोई भी काम हो रहा है अभी वर्तमान में। जैसे वो क्या करता है, रोजमर्रा की चीजें भैया, वह खाना खाता है, डेली खा रहा है। जैसे मैंने बोल दिया दीपक सुबह में खाना खाता है, तो उसकी आदत है भी सुबह में खाना खाना। दीपक सुबह में खाना खाता है, खाना खाता है। अब भैया दीपक की क्या है, आदत है कि वो उससे सुबह सुबह क्या लग रही है भैया, जल्दी भूख लग रही है, तो वो सुबह सुबह क्या खाता है, खाना खाता है। तो ता है, ती है, ते हैं ऐसे आएंगे, वो क्या होंगे, सामान्य वर्तमान काल हो जाएंगे। कैसे होंगे, सामान्य वर्तमान। अगर हम बात आगे करें कि तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक मतलब जो तत्काल में हो रहा है, तात्कालिक का मतलब तत्काल में हो रहा है। इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या दे सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे यहाँ पर इनकी पहचान बता दूं मैं, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब जब क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है तो पूरा नहीं हो पाया है, उसे हम क्या बोल रहे हैं भैया, वर्तमान काल में तत्कालिक वर्तमान बोल रहे हैं या फिर अपूर्ण वर्तमान काल बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर दीपक खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। अब वही दीपक खाना खा रहा है पर उसने खा नहीं पाया, अभी खा रहा है, तो वही कैसा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। जो काम हो रहा है वो अभी पूरा नहीं हो पाया, जब पूरा नहीं हो पाया तो कैसा बन जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। तत्काल में काम चल रहा है, अभी हमें ये नहीं पता कि काम पूरा हो पाया या नहीं हो पाया। अब आगे बात करते हैं हम संदिग्ध वर्तमान की। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में हमें यह पता चले कि वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है वो पूरा हो पाया है या ना हो पाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इनकी वो बता दूं एक तरह से, तो रहा होगा, पहचान, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये क्या बन जाएंगे एक तरह से भैया, इनकी पहचान बन जाएगी। जैसे दीपक सो रहा होगा, दीपक सो रहा होगा। अब भाई हम ही तो अंदाजा लगा रहे हैं कि दीपक सो रहा है। मान लो दीपक के जो माता पिता हैं उन्होंने दीपक से बोला कि भाई तुम सो जाओ, हम जा रहे हैं मार्केट, तो भाई वो मार्केट चले गए। अब उन्हें रास्ते में कोई मिला तो वो उनसे क्या बोलेंगे, दीपक सो रहा होगा। अब दीपक सो रहा है
या ना सो रहा, वो तो दीपक को ही पता है, या फोन चला रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो दीपक को पता है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि संदिग्ध में भाई दीपक सो रहा होगा। अब सो रहा है या ना सो रहा है ये हमें पता नहीं है। जब हमें पता ना चल रही हो और वर्तमान में काम हो रहा हो, तब वहां पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। कौन सा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर दीपक सो रहा होगा। अब हमें पूरी तरह से श्योर नहीं है सो रहा है या ना सो रहा, तो यहाँ पर कौन सा काम बन जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। अगर आगे बात करें हम पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल को ही हम क्या बोल देते हैं भाई, आसन्न भूतकाल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने इसका जो तुम्हें बताया था, या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये तुम्हें मैंने आसन्न भूतकाल में भी बताया पीछे। तो ये सारे कैसे होंगे भी, पूर्ण वर्तमान काल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल दिया था, दीदी ने खाना बना लिया है, खाना बना लिया है। तो दीदी भैया क्या कर चुकी हैं, काम को पूरा कर चुकी हैं। पर जो काम हुआ है वो कब पूरा हुआ भैया, काम पूरा हुआ है तो अभी हुआ, कर लिया है। भाई आसन्न का मतलब मैंने बताया था तुम्हें, निकट, पास में। जब क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान काल में यह पता चले जो कार्य हुआ है वो कब पूरा हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, तब वहां पर कौन सा होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। पूर्ण वर्तमान काल का हम उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, दीदी ने खाना बना लिया है। क्या कर लिया है, खाना बना लिया है। जो खाना बनाया वो कब बनाया है, अभी बनाया ना। तो खाना बना लिया है, जब अभी बनाया तो कौन सा काल हो जाएगा भाई, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, या फिर कैसा होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। आगे बात करते हैं हम हेतु हेतु मद वर्तमान काल पे। किस पर, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया था तुम्हें, हेतु हेतु मद भूतकाल, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होगी। वहां पर बीते हुए समय में होगी, यहाँ पर कौन से समय में होगी, वर्तमान समय में होगी। जैसे तुम देखें, क्रिया के एक ऐसा रूप जो वर्तमान समय में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना बताया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, हेतु हेतु मद वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बोल सकता हूं मैं, यदि मेरे पास नेट होता है तो मैं हिंदी की क्लास देख पाता हूं, हिंदी की क्लास देख पाता हूं। क्या भाई, यदि मेरे पास में नेट होता है ना, है मतलब है आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता, यदि मेरे पास नेट होता तो मैं हिंदी की क्लास देख पाता, तो कौन सा बन जाता, फिर हेतु हेतु मत भूतकाल बन जाता। हेतु हेतु मत भूतकाल कब, यदि मेरे पास नेट होता तो मैं हिंदी की। तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, भविष्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि भविष्यकाल कहते किसे हैं, किसे भविष्यकाल कहते हैं। तो भविष्यकाल किसे कहते हैं, आने वाले समय में कोई भी काम होगा तो वहां पर कौन सा काल होगा, भविष्यकाल होगा। अगर हम सामान्य भविष्यकाल की बात करें और भविष्यकाल की बात करें तो सेम होते हैं। जब किसी भी समय का हमें पूरी तरह से पता चल जाए कि वो आने वाले समय में ही पूरा होगा। कहाँ पे, आने वाले समय में ही पूरा होगा, आने वाले समय में ही पूरा होगा। जब कोई भी कार्य हमें पता चल गया आने वाले समय में ही पूरा होगा तो वो कौन सा काल होगा भाई, सामान्य भविष्य काल होगा। जैसे मैंने बोल दिया, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, कौन सा काल बन गया भैया, बाजार जाऊंगा, तो आने वाले समय में ही तो जाऊंगा, तो कौन सा समय बन जाएगा ये, सामान्य भविष्य काल। मैंने यहाँ पर बोल दिया, पिताजी ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तो भाई जाएंगे तो होते ऑफिस, पर आने वाले समय में जाएंगे। कब जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे। जब आने वाले समय में जाएंगे तो कौन सा काल बन जाएगा, सामान्य भविष्य काल बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम संभाव्य भविष्य काल की। कितनी, संभाव्य भविष्य काल। तो संभाव्य भविष्य काल में जो क्या होता है, जब क्रिया के किसी भी रूप से आने वाले समय में किसी भी कार्य की होने की संभावना व्यक्त की जाए, क्या, किसी भी कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाए आने वाले समय में, आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए।
व्यक्त की जाए उसे ही हम क्या बोलेंगे भाई, संभाव्य भविष्यकाल बोलेंगे। जैसे आज शाम, आज शायद आज शाम बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो हमने क्या किया, एक तरह से संभावना व्यक्त की है, शायद आज क्या हो सकती है, शाम तक बारिश हो सकती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, संभाव्य भविष्यकाल बोल देंगे। मैं बोल दूं शायद फरवरी के अंत तक, फरवरी के अंत तक यूपी पुलिस की परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाए। भाई ये भी क्या है, एक संभावना व्यक्त कर दी कि शायद फरवरी के अंत तक यूपी पुलिस की क्या हो जाए, परीक्षा हो जाए। तो वही क्या बन जाएगा, एक तरह से संभाव्य भविष्यकाल बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम हेतु हेतु मद भविष्यकाल पे। हेतु हेतु भविष्य में क्या होगा भाई, मैंने तुम्हें हेतु हेतु मद 2 बार बता दिया कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड करता है। जब भूतकाल होगा तो पिछले वाले समय में करेगा, वर्तमान काल होगा तो अभी वाले समय में मतलब वर्तमान समय में करेगा, जब भविष्य काल में आएगा तो किस समय में करेगा, आने वाले समय में। आने वाला समय, आगे वाले समय में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होने वाली है, डिपेंड होने वाली है। जैसे हम बोले यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे, क्या बन जाएगा, यहाँ पर गे आ रहा है। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे, करोगे आगे आने वाले समय में करोगे कठिन परिश्रम तो आगे आने वाले समय में क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। जो कठिन परिश्रम करोगे तभी तो सफल हो जाओगे। तो सफल होना किस पे डिपेंड है, कठिन परिश्रम पर डिपेंड है। इसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता, यदि तुम पढ़ाई करते तो अवश्य सफल हो जाते, कौन सा काल बनेगा, हेतु हेतु मद भूतकाल में आ जाएगा। यदि तुम पढ़ाई करते तो कौन सा काल बनेगा, हेतु हेतु भूतकाल। यदि मैं यहाँ पे बोल दूं कि यदि मेरे पास नेट होता है तो मैं क्या देख पाता हूँ, हिंदी की क्लास देख पाता हूँ, कौन सा काल बनेगा, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे, कौन सा काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो आज मैंने तुम्हें काल पढ़ाए ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आप क्या करें, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल वेदास क्लासेस को अधिक से अधिक क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।